मलिक और मैं हूं आपका शेफ के.आर. मुगल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सैमी फूड्स पे आपको डेली अच्छी मजेदार रेसिपीज देखने को मिलती हैं। अगर आपको भी कोई रेसिपी चाहिए हो तो हमें कमेंट में बताया करें। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हम चीज बनाने जा रहे हैं वो सबकी ही फेवरेट है, सबको ही बहुत पसंद होती है और स्पेशली लाहौर में तो सब लोग उसको नाश्ते में बहुत मजे से खाते हैं। तो अपने पूछते हैं शेफ से कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं गाय के पाए जो नाश्ते में इस्तेमाल होते हैं। स्पेशली लाहौर वाले तो बहुत फेमस है उनमें, तो कराची में इसको कदम भी कहते हैं, बाद लोग कहते हैं हड्डी वाला नाश्ता। अच्छा, कदम जी, तो हड्डी वाला नाश्ता आज इंशाल्लाह तैयार करेंगे। बड़ी इजी रेसिपी है, तो आप देखिएगा एंड तक जरूर इसको। तो चलो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो दोस्तों, ये 2 पाए हैं गाय के, ये ले लिए मैंने। मीडियम प्याज जाएगा इसमें, 1 कप दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा, 6 से 7 लौंग हैं, 5 से 6 बादिया के फूल हैं, ये इसमें ज़्यादा जाते हैं इसके फ्लेवर के लिए, 4 से 5 सब्ज़ इलायची है, दालचीनी के पीस हैं 2-3, हाफ टेबल स्पून मैंने डाल दिया साबुत लाल मिर्च और 1 जायफल का पीस रख दिया मैंने, और 4 से 5 लाल मिर्चें साबुत हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम पोटली में बांध के डालेंगे, ये नहीं डालेंगे लाल मिर्च। ये पाए मसाला का एक पैकेट ले लिया मैंने, ज़ीरा पाउडर है, ये साबुत धनिया और साबुत ज़ीरे को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। ये सारा नहीं जाएगा, थोड़ा सा इस्तेमाल होगा एंड पे। इसमें जाएगा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक और गरम मसाला। ये पाए बनने में वैसे कितना टाइम लगेगा? क्योंकि मैंने सुना है कि पाए बनते बनते पूरा दिन ही तकरीबन लग ऐसे जाता है। ये सिर्फ इसकी बुनाई करेंगे, बाकी इसको दम पे लगाएंगे। पावे पे डिपेंड करता है, अगर सख्त है तो ये 4 घंटे में तैयार होगा, मीडियम है तो 3-3.25 घंटे में, अगर ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, छोटे बच्चे के हैं, तो फिर 2 से 2.5 घंटे में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। चलो, ये मैंने ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, ये 70 ग्राम मैंने 70 ml डाल दिया इसमें ऑयल। बाकी इसका अपना ऑयल निकल आएगा, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं होता। 70 ml? जी, 70 ml। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन, डार्क नहीं। ये देख लें, ये गोल्डन ब्राउन होने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। इससे ज़्यादा करेंगे तो पाव का जो कलर है वो छोटे का चेंज हो जाएगा। इस पोजीशन में हम इसमें डाल देंगे पाए। इसको हम 20 से 25 मिनट की बुनाई करेंगे। इसी तरह उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे ताकि इसका शोरबा जितना रखना है। अभी स्पाइस नहीं डालना है, स्पाइस डाल देंगे तो फिर वो जल जाएंगे, नीचे लगने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह भुनेंगे बस। जब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, मैं 10 से 12 मिनट बुनाई कर ली है। 2 टेबल स्पून जाएंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब नीचे जाएंगे इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा इसका नमक का, 1 टेबल स्पून जाएगा भर के इसमें लाल मिर्च का, हाफ टेबल स्पून जाएगा इस पर हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून जाएगा इस पर ज़ीरा पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर। हाफ टेबल स्पून जाएगा इस पर ज़ीरा पाउडर, बाकी बाद में डालेंगे। गरम मसाला और बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। ये पाए का मसाला जो मैंने लिया था ये जाएगा इस पर 2 टेबल स्पून। इसको हम फिर भुनेंगे। अगर आपको लग रहा है ये नीचे लग रहा है तो पानी थोड़ा थोड़ा साथ साथ लगाते जाएंगे इसमें बुनाई करते वक्त। इसको 5 से 6 मिनट हम भुनेंगे ताकि हमारा जो मसाले स्पाइस जितने भी हैं सारे अच्छी तरह पक जाएँ। फिर आपको बताते हैं इसमें क्या करना है। मैंने 5 से 6 मिनट भून लिया। अब इसमें जाएगा दही 1 कप, इसको फिर हम भुनेंगे इसके साथ भी थोड़ा सा। गरम मसाले ये मैं पोटली में डाल रहा हूँ, इसमें डाल कर हम इसको बांध देते हैं। ये मैंने 4 से 5 मिनट मज़ीद भून लिया, इसने ऑयल छोड़ दिया। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। जितना पानी आपने शोरबा रखना है उतना ही डालिएगा, बाद में इसका खुशक नहीं करना। जितना आप खुशक करेंगे फिर वो उसका कलर शोरबे का चेंज हो जाएगा।
अच्छा मतलब ये जो सालन हम बनाते हैं जी, सिर्फ पानी उतना ही डालते हैं जितना हमने इसमें साथ पाँव में से- उतना ही होगा जितना आपने शोरबा रखना है। ये तो ठीक शोरबा होता है, जितना भी आपने शोरबा रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी डाल देंगे। जी, जितना हमने शोरबा रखना है बस उतना ही डालेंगे, जिसमें हमारा 5 गिलास पानी डाल दिया इसमें मैंने। और इसमें जो पोटली बनाई थी खड़े मसालों की वो लगा देंगे। ऐसे ही डाल देंगे। ये ऐसे डाल देंगे। इसका बॉयल आएगा तो आप अगर जल्दी पकाना चाहते हैं तो इस पोजीशन में आप स्टीम कर लें इसको प्रेशर पे 15 से 18 मिनट के लिए, तब भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन मज़ा आता है इसका अगर इसको आटा लगा के तो 2 से 2.5 घंटे पके हल्की आंच पे। अच्छा शेफ, ये इसमें हमने सब कुछ डाल दी है जी। अब सिर्फ इसने गलना है हर चीज। जी, तो इसको- कौन सा तरीका अगर हमने जल्दी इसको बनाना हो? इसको जल्दी पकाना हो तो आप इसको प्रेशर में कर लेते हैं, 15 से 18 मिनट करेंगे तो गल जाएगा। लेकिन अगर अच्छा टेस्ट अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये 2 से 2.5 घंटे हल्की आंच पे ही पकेंगे। तो अगर हम इसको कुकर में बना लें तब कोई भी कोई कोई issue मसला नहीं है, टेस्ट में थोड़ा सा फर्क आता है लेकिन वो भी ठीक रहता है। लेकिन अच्छा प्रोसीजर वही है कि हम इसको स्टीम करेंगे हल्की आंच पे। चलिए 6-7 मिनट में हमारा बॉयल इस पे आ गया। अब इसको हम लगाएंगे आटा, उसके बाद हम इसको रख देंगे दम पे हल्की आंच पे। आटा हम साइड पे लगाएंगे। जी, इसमें से भाप ना निकले, स्टीम में ही पकने हैं, ये देसी स्टीम है। इसको हम दबा देंगे, इसको हम सीधा कर देंगे ऊपर की तरफ। अच्छा, एक तरह से पैक कर जी, दिया। और ये थोड़ा सा पीस हम लगाएंगे, ये इसके ऊपर बहुत डॉट होता है जहाँ से भी ना निकले। और इसको हम कर देंगे दम पे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। फुली पैक करके इसको अब हम दम लगा देंगे तकरीबन 2 घंटे के 2 लिए। से 2.5 घंटे के लिए। 2 से 2.5 घंटे के लिए काफी लंबी डिश है। पाए चलो, हमारा पैक हो गया सारा। पैक हो गया। अब मिलते हैं हम 2 से 2.5 घंटे के बाद। आज ज्यादा लंबा वेट करना पड़ेगा। 2.5 घंटे रोज 15 मिनट 10 मिनट का दम होता है, आज 2.5 घंटे का है। तो चले इंतजार करते हैं अब 2.5 घंटे। जी फ्रेंड्स, तो फाइनली 2 घंटे 2-2.5 घंटे बल्कि 2.5 से भी ज्यादा आज तो बैठे बैठे ही हम बोर हो गए हैं। दम कंप्लीट हुआ है तो खोल के देखते हैं। जी, अब इसको देखते फिर हैं इसमें क्या कसर रहती है, हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं काट लेता हूँ छुरी के साथ। आज तो बोर ही हो गए हैं, वेट कर गए, आज कुछ ज्यादा इंतजार करना पड़ गया है ना। वाह, जबरदस्त। ये लीजिए, ये मैं आपको एक पीस दिखाता हूँ निकाल के कितने गल गए हैं। एक प्लेट देना शाह। ये देखें जी, ये मैंने एक पीस निकाल लिया। ये देखें खुद बहुत टूट रहे हैं। ये देखें वाह, इतने जबरदस्त। अच्छे गल गए हैं। अब हम ये बिल्कुल अब रेडी है। अब इस पर सिर्फ वो जो हमारा मसाला रहेगा गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर वो बस डालेंगे। ये 1 टेबल स्पून मैंने वो ले लिया जो ड्राई रोस्ट किया था। 1 टेबलस्पून जी, इसको डाल के और 1/2 टीस्पून से ज़ीरा पाउडर। बस ये हमारी मुश्किल वाली डिश बिल्कुल रेडी है। देखना इसकी तरी लादा हो गई है, कलर इसका चेंज हो गया। इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमारे इतने यमी पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये भी बनाने में इजी है लेकिन जितना भी इस पे टाइम लगा है सारा दम पे ही बस टाइम लगता है। जी, इसको तकरीबन 1 घंटा 50 से 55 मिनट मैंने इसको लगाया दम पे। 1 घंटा और 50 मिनट तकरीबन। आप लोग ज्यादा भी लगा सकते हैं। वो पाए पे डिपेंड करता है, हाँ, पाए हैवी हैं, बड़े वाले हैं, बड़े बच्चे के हैं तो उसको आप 3 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं। ये हमारे नरम थे इसलिए इसे 2 घंटे में बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आज काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा है डिश का, लेकिन वैसे ओवरऑल बनाने में इजी और स्पाइस भी आपने जैसे कि वीडियो में देख लिया और इतने टेस्टी। चलो दम तो लगा, टाइम तो लगा, लेकिन ना
टेस्ट बहुत इसका मज़े का निकला है। तो वो क्या कहते हैं, इंतज़ार करना रंग ले आए, मतलब दम, ठीक है जो भी। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें रेसिपीज़। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे DM करें और हमें अच्छा फीडबैक दें, क्योंकि उसी से हमारे हौसला अफजाई होती है और हम लोग डेली आपके लिए अच्छी रेसिपीज़ ला सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और अच्छी सी रेसिपी में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।